हमारी एक मर्यादाएं हैं, हमारी एक व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को हम नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? एक मर्यादा है। लक्ष्मण जी जब सीता मां को छोड़कर गए जंगल, तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे। माता आप इसे पार ना करना, यदि आप इसे पार नहीं करेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी, और आप इसे पार कर जाएंगी तो फिर आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी। तो ये लक्ष्मण रेखा क्या है? मर्यादा की रेखा है, संस्कारों की रेखा है। इसलिए चाहे लड़का हो लड़की हो, माँ हो बाप हो, हम हो आप हो, कोई भी मर्यादा की और संस्कारों की लक्ष्मण रेखा पार ना करे। जो करेगा, चाहे वो जगत जननी जगदम्बा सीता मां ही क्यों ना हो, उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, जो कि उठाना पड़ा। आप भी पार करते हैं, आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा पार की माता सीता ने, इसलिए तो आज तक लोग क्या क्या नहीं कहते। माता सीता गंगा जल की तरह शुद्ध हैं, फिर भी आरोप लगाने वालों ने तो माता सीता पर भी आरोप लगाया। किसका परिणाम है ये? इसलिए लड़की हो लड़का हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, लक्ष्मण रेखा ना पार करो। मर्यादा, शिष्टाचार, संस्कारों की रेखाएं वो ना पार हो। क्यों भैया? क्यों भैया? सही है। आजकल देखो ना, फैशन के नाम पर लोग नंगे घूम रहे हैं। एक आदमी ने तो नंगे होके फोटो खिंचाई, जैसे आप लोग सुपर डुपर स्टार कहते हैं। अब सोचो ये लोग समाज को क्या शिक्षा देंगे? निर्वस्त्र होकर के फोटो खिंचा रहे हैं और सुपर डुपर स्टार हैं, क्या संस्कार है? साहब पैसा है इन लोगों के पास, चरित्र नहीं है। चरित्र होता तो आदमी बाजार में नंगा कौन खड़ा होता है? बाजार में नंगा चरित्रवान नहीं, चरित्रहीन ही हो सकता है। बताइए आप, चरित्रवान लोग ऐसे होंगे? चरित्रवान लोग तो, समझदार लोग तो शर्म के मारे मर जाएंगे। ये चरित्रहीनों के लक्षण हैं। चरित्रवान, मैं अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन कब करूंगा? जब मैं चरित्रवान होऊंगा तब, या जब मैं चरित्रहीन होऊंगा तब? चरित्रवानों को अंगों के प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है, उन्हें अपने अंग किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। चरित्रवानों को, चरित्रहीनों को लगता है सब मुझे देखें, सब मुझे देखें, देखें मेरा शरीर कैसा है। इसलिए आज हमारे देश में चरित्रवानों का देश रहा है, जहां आज चरित्रहीनों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जमाना भटका हो, भटके रहने दो। आप लोग कथा प्रेमियों, आप लोग अपने चरित्र और अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से ना डिगिएगा, ना हटिएगा, क्योंकि ये पृथ्वी टिकी है तो केवल आप जैसे कुछ अच्छे लोगों के बल पर टिकी है। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को शिक्षा दो चरित्र की। चरित्र है, सब है, लड़का हो लड़की हो, सबके लिए बातें हैं। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन आज के लड़कों को अपनी मां से प्यार नहीं है। आज की कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को अपनी मां से प्यार नहीं, अपने बाप से प्यार नहीं, जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करता है, चप्पल घिस जाती है बेचारी की कमाते कमाते, तुम्हारे लिए सपने देखता है। उस बाप से प्यार नहीं हुआ, उस माँ से प्यार नहीं हुआ। किसी लड़के किसी लड़की से प्यार करते हो और उस प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, ये तो प्रेम की परिभाषा नहीं है। बताओ, कोई बेटा कोई बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग जाए
लड़का हो या लड़की हो, किसी लड़की या लड़के के साथ भाग जाए और कहे कि हम प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, बताओ ये प्रेम का काखा गाघा भी जानते हैं? प्रेम कभी ये तो नहीं कहता कि तुम अपनी माँ को धोखा दे दो। सच्ची तुम अपने दिल में हाथ रख के बताना, तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? जो लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई, या लड़का भाग गया लड़की, या लड़की भाग गई लड़के के साथ, तो आपने भाग कर अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? अब बताओ, क्या प्यार ये कहता है कि तुम अपने माँ बाप को धोखा दे दो? तुम्हारा प्यार धोखे से शुरू हुआ है तो धोखे से ही जाकर खत्म होगा, धोखे पर ही खत्म होगा। इसलिए ये धोखे वाला प्यार टिकाऊ नहीं है। मर्यादाएं भी कुछ चीज हैं। आजकल के बच्चे ये नहीं समझते कि मर्यादा क्या है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, सेल्फ डिपेंड बच्चे बोलते हैं हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम अपना निर्णय खुद लेंगे। तुम अपना निर्णय खुद ले लो। आज बड़े हो गए हो तो तुम अपना निर्णय लेने लग गए, पर जब तुम छोटे से थे ना, तो तुम्हें किस स्कूल में पढ़ाना है ये निर्णय तुम्हारा नहीं था, माँ बाप का था। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, जब तुम कॉलेज गए तो बेहतर से बेहतर कॉलेज में पढ़ाना, ये निर्णय तुम्हारा नहीं था। माँ बाप ने पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा के दिया तो तुम पढ़ पाए, और आज पढ़ लिख गए तो कहने लगे कि माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बातें कोई नमक हरामी कर सकता है। ये एक बेटा, एक सच्चे बेटे की बातें ये नहीं हो सकती। तुमने हमारे लिए क्या किया? माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। करोड़ों एहसान होते हैं माँ बाप के। हमारा मलमूत्र धोती है माँ, हर बच्चों का धोया होगा। आप भी छोटे थे, आपका भी मलमूत्र धोया माँ ने। चुकाओगे? 4 दिन के लिए तुम्हारी माँ बिस्तर में पड़ जाए और बिस्तर पे टट्टी पेशाब करने लग जाए, तुम्हारी नाक बंद हो जाएगी। अरे बिस्तर में ये सब करना पड़ रहा, लेकिन सालों साल तक तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, कभी नाक नहीं पकड़ी कि मेरे बेटे ने तुमने क्या कर दिया। उसकी गोद में जाके तुमने टट्टी पेशाब कर दी, मलमूत्र त्याग दिया। माँ ने धोया है, तुम्हें डांटा नहीं, मारा नहीं, और तुम्हें करने को पड़ जाए अपने बाप का, अपनी माँ का, तो कितने दिन करोगे? साहब ये इंसान बड़े स्वार्थी होते हैं। इंसान नहीं, रिश्ते भी स्वार्थी होते हैं।